गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम लोग आईआईटी का एक फाउंडेशन कोर्स के रूप में, बेसिक कोर्स के रूप में हम लोग कुछ लेक्चर देखेंगे, कुछ टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे इस पर। आईआईटी में बेसिक क्या होता है? जैसे कुछ चैप्टर जो हम 10th में 9th में पढ़ते हैं, उसी चैप्टर को हमको जाकर के 11th 12th में पढ़ना रहता है, और उस चीज को अगर हम लोग नहीं जानते हैं तो वो फिर आगे चल के हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम लोग को वही चैप्टर जो आईआईटी के लिए बेसिक का काम करे, जिसके आधार पे ही हम लोग आईआईटी को तैयारी करने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होता है कि बेसिक उसका कमज़ोर है और वो आईआईटी की तैयारी करने लग जाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है और अल्टीमेटली रिजल्ट लेट हो जाता है। तो इसलिए वो बेसिक हम लोग को अभी 9th 10th में ही सीख लेना है, जो आगे चल के हम लोग को काफ़ी मदद करे। तो हम लोग देखते हैं कि केमिस्ट्री 11th 12th में जाकर के 3 पार्ट में कैटेगराइज हो जाता है: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। अभी जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं 9th 10th में, वो एक तरह से समराइज है इस तीनों का। वो जाकर के एक 3 पार्ट में बट जाता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, और फिर एक लार्ज रूप से, डिटेल रूप से पढ़ना पड़ता है। एक लार्ज सिलेबस हो जाता है आईआईटी के मद्देनजर को रखते हुए। तो अगर हमारे पास बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर हम उस लार्ज सिलेबस को डिटेल रूप से पढ़ नहीं पाएंगे और अल्टीमेटली रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर बेसिक चैप्टर के रूप में काम करता है आईआईटी के लिए, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक कहा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं? नोमेनक्लेचर, कार्बनिक कंपाउंड का नामकरण कैसे होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। उसी में एक चैप्टर आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कहने का मतलब हुआ, जैसे सिंपल भाषा में समझे, एक ही आदमी का बहुत सारा रूप होता है, उसी तरह से केमिस्ट्री में भी कुछ कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाने से उसका नाम चेंज हो जाता है, उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। तो उस आधार पे कहने का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज होने जाने से उस कंपाउंड का नाम चेंज हो जाता है। यही सब हम लोग आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे कि एक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है वो कितना तरह के कंपाउंड में चेंज हो सकता है उसका स्ट्रक्चर में चेंज होने से। ये सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें आइसोमेरिज्म में। तो बेसिकली कहे रिएक्शन को अगर छोड़ दे तो रिएक्शन छोड़ने के बाद हम लोग ऑर्गेनिक का बेसिक कहा जाए तो ये नोमेनक्लेचर हम लोग यहाँ पर सीख सकते हैं, आइसोमेरिज्म हम लोग यहाँ पे सीख सकते हैं ऑर्गेनिक में। उसके बाद इनऑर्गेनिक में आ जाए तो इनऑर्गेनिक बेसिक है, सबसे ज्यादा बेसिक इनऑर्गेनिक है। अगर इनऑर्गेनिक अच्छा नहीं तो ऑर्गेनिक अच्छा नहीं हो सकता है, ये भी माना जाता है। तो और इनऑर्गेनिक में जो चैप्टर है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग अगर आपको अच्छा से नहीं आता तो ऑर्गेनिक नहीं आ पाएगा। जैसे पीरियोडिक टेबल एक तरह से कहा जाए पूरी एलिमेंट का हम लोग स्टडी करते हैं, समरी हो जाता है पूरी एलिमेंट का। फिर तो हम लोग सबको ब्लॉक वाइज डिटेल से स्टडी करते हैं, तो उस ब्लॉक वाइज का यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में समरी हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा बेसिक का काम करता है। तो इसलिए
हम लोगों को यहाँ पे जो चैप्टर हम लोग लेक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर। जैसे हम लोग 8th के क्लास में कुछ बच्चा पढ़ा है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल, तो वो यहाँ से डिटेल से पढ़ेगा। उसके बाद हम लोग केमिकल बॉन्डिंग, जैसे केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हम लोग सीखे हैं, कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए सीखे हैं। फिर हम लोग को देखना है तो केमिकल बॉन्डिंग के आधार पर कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं, जैसे हम लोग पढ़ाए थे आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये सारा बॉन्ड का यहाँ डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, ये सब डिटेल से कैसे कोई कंपाउंड बॉन्ड बनाता है, तो उसका बॉन्ड बनाने का स्ट्रक्चर, वो सारा हम लोग डिटेल से देखेंगे। एक बेसिक हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। अभी लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग घर में बैठे हैं, समय का यूज करना है, क्योंकि टाइम निकल जाने के बाद, बेसिक नहीं सीखने के बाद फिर तो हमको वो टाइम 11th-12th में मिलेगा नहीं। इसलिए हम लोगों को ध्यान से पढ़ना है और सीखना है। जो भी डाउट हो उस डाउट को आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, व्हाट्सएप नंबर पर लिखेंगे, फिर हम उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरुआत कब से हुआ, कहाँ हुआ, क्या इसका हिस्ट्री है, वो हम लोग पहले देखेंगे। हिस्ट्री में कहा जाता है ऑर्गेनिक मीन्स, मतलब ऑर्गेनिक का क्या मीनिंग होता है। ऑर्गेनिक का मीनिंग होता है लाइफ, और लाइफ कहने का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होता है। किसी चीज का लाइफ हम लोग देखते हैं तो वो क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें डेथ होता है, बर्थ होता है, तो डेथ और बर्थ के बीच के जो पीरियड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ। और तो ये लाइफ किसका होगा, जो डेथ होगा, जो बर्थ होगा, जो डेथ होगा, और जो बर्थ होगा वो क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। तो हम लोग ऑर्गेनिक में लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। लिविंग, तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बायोलॉजी में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या पढ़ते हैं, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंपाउंड पढ़ते हैं, और इसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंपाउंड को क्या नाम दे दिया गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग केमिस्ट्री में डिटेल से स्टडी करते हैं। बहुत सारा थ्योरी भी आने वाला है हिस्ट्री में। तो सबसे पहला जो हिस्ट्री साइंटिस्ट लोग जो थिंकिंग करना शुरू किया, वो कैसे शुरू किया कि जितना भी लिविंग बीइंग से जो हमें सब्सटेंस प्राप्त होगा, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कर देंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कर देंगे या ऑर्गेनिक कंपाउंड कर देंगे। जितना भी लिविंग बीइंग से, लिविंग बीइंग करने का मतलब एनिमल, प्लांट से हमें जो भी सब्सटेंस प्राप्त होगा उसे हम लोग किसके कैटेगरी के अंतर्गत रखेंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंतर्गत रखेंगे, और उसी को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिए हैं। सब्सटेंस विच ऑब्टेन्ड, कहां से ऑब्टेन्ड हो रहा है, सब्सटेंस विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। तो क्या लिखे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये एक बेसिक इंट्रो हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक करने का मतलब लाइफ, लाइफ करने का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म करने का मतलब यहाँ पर हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो सब्सटेंस प्राप्त होगा उस सब्सटेंस के बारे में स्टडी करना है, और उसी सब्सटेंस को हम लोग क्या कर दिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड कर दिए। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिस ब्रांच केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ेंगे उसी को हम लोग क्या कर देंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर देंगे। अभी हम बताए थे कि केमिस्ट्री 3 भाग में बांटा गया, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करेंगे। अब हिस्ट्री देखा जाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी कहां से शुरुआत हुआ, तो बुक में जो दिया गया हिस्ट्री 1675, साइंटिस्ट का नाम है लेनवी।
ये आए और इन्होंने सारे कंपाउंड को, सारे सब्सटेंस को कैटेगराइज करना शुरू किया। कैटेगराइज करने के बाद इन्होंने सारे सब्सटेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक कहा जो एनिमल से प्राप्त होगा उसे हम एनिमल सब्सटेंस कर देंगे, जो वेजिटेबल से, वेजिटेबल करने का मतलब प्लांट से प्राप्त होगा उसे हम वेजिटेबल सब्सटेंस कर देंगे, और जो अर्थ के मिनरल से हमको प्राप्त हो जाएगा उसे हम लोग मिनरल सब्सटेंस कर देंगे। तो साइंटिस्ट लेमरे ने सारे सब्सटेंस को कितने भाग में कैटेगराइज कर दिए? 3 भाग में कैटेगराइज कर दिए। एक का नाम दे दिया वेजिटेबल सब्सटेंस, दूसरा का नाम दे दिया मिनरल सब्सटेंस और तीसरा का नाम दे दिया एनिमल सब्सटेंस। वेजिटेबल सब्सटेंस, मिनरल सब्सटेंस और एनिमल सब्सटेंस। उसके बाद साइंटिस्ट 1785 लगभग 100 साल के बाद साइंटिस्ट कौन आए? लेवोजियर, जिसे क्या कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। मतलब केमिस्ट्री का फादर का जन्म कब हुआ? 1785 में। तब से हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक इस केमिस्ट्री का एंकेस्टर चलते जा रहा है। तो 1785 में लेवोजियर आए और लेवोजियर ही क्लासिफाइड किए ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में। हम लोग इसका इंट्रो में पढ़े थे, इंट्रो में बताया नहीं थे कि कौन सा साइंटिस्ट ये है। लेवोजियर क्या किए? इन्होंने जो लेवरे साइंटिस्ट ने एनिमल सब्सटेंस, वेजिटेबल सब्सटेंस और मिनरल सब्सटेंस में कैटेगराइज कर दिए, उसको एनिमल सब्सटेंस और वेजिटेबल सब्सटेंस को लेवोजियर ने एक कर दिया, और एक करने के बाद उसको क्या कर दिया कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, क्योंकि ये कहां से प्राप्त हो रहा है हमको? ये लिविंग बीइंग से प्राप्त हो रहा है, इसीलिए इसे हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस कर दीजिए। और एक बचा मिनरल सब्सटेंस, जो कहां से प्राप्त हो रहा है? अर्थ क्रस्ट के मिनरल से प्राप्त हो रहा है, उसे मिनरल सब्सटेंस को इन्होंने एक नया नाम दे दिया इनऑर्गेनिक। तो समझ में आ गया? हम लोग क्या किए? लेवोजियर साइंटिस्ट ने क्या किया? लेवोजियर साइंटिस्ट ने लेमरे के जो वेजिटेबल और एनिमल सब्सटेंस था उसको एक करके इन्होंने ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना दिया, और जो मिनरल सब्सटेंस था उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बना दिया। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में केमिस्ट्री 2 भाग में कैटेगराइज हो गया। फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा लेट से आया। क्यों लेट से आया? उस समय सब्सटेंस का नेचर स्टडी कर रहा था। उसके बाद सब्सटेंस का डायमेंशन, फिजिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? डायमेंशन। तो उस तरह के बाद सब्सटेंस का डायमेंशन को स्टडी करना शुरू किया, और फिर वो एक नया केमिस्ट्री बन गया, फिजिकल केमिस्ट्री। तो लेवोजियर के बाद बात आई ये कि ठीक है भाई, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग बीइंग से प्राप्त होता है उसे तो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कह देंगे। क्या हम इस लिविंग बीइंग टाइप के कंपाउंड, क्या इस ऑर्गेनिक टाइप के कंपाउंड को हम लोग लैब में बना सकते हैं? तो साइंटिस्ट आए ब्रेजेलियस, और ब्रेजेलियस ने कह दिया कि नहीं, ये जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है उसमें एक वाइटल फोर्स है। वाइटल फोर्स कहने का मतलब ये एक भगवान के द्वारा दिया गया कंपाउंड है, इसे हम लोग लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। ब्रेजेलियस साहब ये कह दिए। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, होलर, और होलर ने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण किया। यूरिन से इन्होंने यूरिक एसिड का निर्माण कर दिया। तो क्या कहेंगे? ब्रेजेलियस के बाद गलत हो गया। यूरिन से यूरिक एसिड बनने के बाद एक नया ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन गया, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन जाने से क्या हो गया? ये ब्रेजेलियस जिन्होंने कहा था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं, अब ये यूरिक एसिड बन गया। उसके बाद बहुत सारा साइंटिस्ट आए जिन्होंने एसिटिक एसिड बनाए, मीथेन बनाए, और आज तो हम लोग देखते हैं लेबोरेटरी में हजारों कंपाउंड, वर्ल्ड में अगर कहा जाए पूरे वर्ल्ड में तो हजारों कंपाउंड रोज बनता है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्ट्री था।
ऑर्गेनिक कंपाउंड की हिस्ट्री को हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा जाए, ऑर्गेनिक मींस क्या होता है? ऑर्गेनिक मींस होता है लाइफ, लाइफ करने का मतलब लिविंग बीइंग्स, अर्थात हम लोग जो लिविंग बीइंग से प्राप्त सब्सटेंस होता है उस सब्सटेंस के बारे में इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं और उस सब्सटेंस को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड करते हैं। लेमरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने सब्सटेंस को कैटेगराइज किए, लेवोजियर आए जिन्होंने सब्सटेंस को कैटेगराइज किए, ब्रेजेलियस आए इन्होंने इसका कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लेबोरेटरी में बना ही नहीं सकते हैं। उसके बाद होलर आए, होलर ने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया। वो किससे बनाया? यूरिन से बनाया, यूरिक एसिड। और आज लेबोरेटरी में हजारों कंपाउंड बनता है। अब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनता है उसका यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे। हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, उसका नाम कैसे लिखते हैं वो यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे। इसके आगे और है हिस्ट्री, और हिस्ट्री क्या है थोड़ा सा हम डिटेल बता देते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड यहीं तक सीमित नहीं हो गया कि ये, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली क्या आता है, मेनली किस टाइप के कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में रखें। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेल से स्टडी करना शुरू किया गया तो देखा कि इसमें मेनली सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। इसीलिए इसका नाम हाइड्रोकार्बन भी दे देते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर इसको, अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब डिटेल से स्टडी किया गया तो क्या देखा गया इसमें कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, मेनली इसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। कुछ कंपाउंड में नाइट्रोजन भी पाया जाता है, कुछ में फास्फोरस भी पाया जाता है, कुछ में ऑक्सीजन भी पाया जाता है। तो इस तरह से ये सब जो पाया जाता है वो मिनिमम अमाउंट में पाया जाता है। मैक्सिमम अमाउंट में क्या रहेगा? कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा। तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या कह देंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कर देंगे। तो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर को डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे जो हम लोग टॉपिक, वो होगा नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये यहाँ पे हम लोग जितना पढ़ेंगे वो एक लेवल तक होगा, उससे हम लोग IIT के भी क्वेश्चन बनाएंगे क्लास में।